तो जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आऊँगा। सो दिस इज़ योर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वैसे ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देगा। अगेन, ये क्वेश्चन यूट्यूब पे अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है इस तरीके से जैसे मैं बताने वाला हूँ। सबने बस वन ऐड होगा ऐड होगा ऐड होगा बताया है। ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, ये किसी ने नहीं बताया। दूसरी बात, ये क्वेश्चन सेट में आ चुका है। सेट आप लोग जानते हैं, अगर कोई अमेरिका पढ़ने जाना चाहता है तो उसको वो एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर करनी पड़ेगी। ये सर्कल ऊपर है तो ये सर्कल क्या हो सकता है, अंदर भी आ सकता है। तो अंदर वाले को भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं गलत हूँ या सही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने जो कॉन्सेप्ट इसमें लगाया है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इसलिए चलो मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, ये एक क्वेश्चन है, एक बड़ा सर्कल दे रखा है और एक इसी के जस्ट ऊपर, इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर आप देखेंगे एक छोटा सर्कल और दे रखा है। और ये बताया गया है कि ये जो सर्कल है छोटा वाला, ये ऐसे घूमता हुआ आ रहा है और वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे जाके रुक गया। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं से घूमते घूमते आया और वापस वहीं पे चला गया। तो इसने टोटल कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात तो हम ये करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम जनरली हम क्या करते हैं, बड़े वाले सर्कल का हमने क्या निकाल लिया, सर्कमफेरेंस, और छोटे वाले सर्कल का भी हमने क्या निकाल लिया, सर्कमफेरेंस। बड़े वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस में छोटे वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस का हम क्या करेंगे, से डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हो जाएगा। जनरली तो हम वैसे ही करते हैं, और क्यों ना करें, हमें वैसे ही बताया गया है। मान लीजिए कि मैंने इस बड़े वाले सर्कल को तोड़ दिया। अभी अगर मैं बात करूं कि इस वाले का सर्कमफेरेंस कितना है, जिसको मैं C1 मानता हूं, मान लीजिए बड़े वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस को C1 और इसको C2 मानता हूं, तो अगर मैं इसका सर्कमफेरेंस निकालूं बड़े वाले सर्कल का तो कितना होगा, 2 पाई कैपिटल R। सिमिलरली अगर मैं छोटे वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालूं तो कितना आएगा, 2 पाई स्मॉल r। हम 10th क्लास में पढ़े भी हैं कि ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले जो भी ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है छोटे वाले से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर इस कंडीशन में हम डिवाइड करते हैं C1 अपॉन C2 तो ये क्या आता है, 2 पाई कैपिटल R अपॉन 2 पाई स्मॉल r, and we have been given a relation between capital R and small r, so we just keep the value of capital R in terms of small r, that is what, 2 pi bracket 3 small r bracket close, और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, 2 पाई स्मॉल r, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब अगर आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस देखते हैं तो वो कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। ये क्या है, इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ये इसका राइट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है वो देखते हैं कि इस कंडीशन में ये 3 ना होके 4 रिवॉल्यूशंस को कंप्लीट कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, और ये हमने ऐसा फॉर्मूला क्यों लगाया भाई। देखिए, मान लीजिए इस बड़े वाले सर्कल को मैंने तोड़ दिया और तोड़ के और इसको प्लॉट कर दिया A और B के बीच में, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, बड़े वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। दैट मीन्स 2 पाई कैपिटल R। ठीक है, और इसके ऊपर हम रोल डाउन कर रहे हैं किसको, छोटे वाले सर्कल को, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, और इसको हम इस पे घुमा रहे हैं। ये घूमता 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 जब यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे, B पे आ रहा है, तो इस कंडीशन में देखेंगे कि इसका जो सेंटर है O डैश, वो कितने डिस्टेंस को कवर किया। ध्यान रखना,
ओ डैश जो है वो कितने डिस्टेंस को कवर किया, तो वो डिस्टेंस भी क्या हो गया 2 पाई कैपिटल आर। तो सेंटर ने ए से बी तक जाने में कितने डिस्टेंस तय किया, उसमें हम क्या करेंगे, छोटे वाले सर्कल से, सर्कल के सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे, जो कि क्या आएगा, जाहिर सी बात है 2 पाई कैपिटल आर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं जो क्या है 3 है। तो इस कंडीशन में तो ये 3 आंसर सही है, इस कंडीशन में ये सही नहीं है। ऐसी कौन सी घटना हो रही है कि सेम डिस्टेंस को अगर मैं इससे रोल डाउन करवाऊं, अगर ये घूमता घूमता आए, ठीक है, रोटेट होता हुआ आए और यहाँ पे पहुंच जाए, तो नंबर ऑफ जो रिवोल्यूशन से वो चेंज हो जाते हैं। ध्यान से देखें कि यहाँ पे जो इसका सेंटर है, जब ये सर्कल घूम रहा है तो ये सेंटर भी तो घूम रहा है, और ये सेंटर कितना घुमा, तो ये भी तो एक सर्कल बना कि नहीं बना, तो ये सेंटर कितना घुमा, उस सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वली तो घुमा। और इस जो ये घुमा हुआ सर्कल है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला सर्कल, ये जो घूमा हुआ है, इसकी अगर मैं बताऊं कि इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, जस्ट आपको यहाँ से एक लाइन पास कर देनी है यहाँ तक। तो ये तो टोटल हो गया कैपिटल आर और यहाँ पे हो गया स्मॉल आर, मतलब जो सेंटर जो सर्कल जो ओड है सेंटर है, वो जो सर्कल को मतलब क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या उसके जिसके अराउंड हो रहा है, उनका चक्कर लग रहा है, वो जो सर्कल है उसका रेडियस क्या आ जाएगा आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल का सरकमफेरेंस निकालूं और इसको मैं बोल दूं C3 से, अगर मैं इसको C3 से डिनोट करूं तो इट विल बी इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड देन ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ये हुआ कि नहीं हुआ भाई, इतना ही तो ये सेंटर घूमा, और हमने इस कंडीशन में यही तो देखा कि जितना सेंटर घुमा है उसी में हम क्या कर रहे हैं, छोटे वाले सर्कल के सरकमफेरेंस से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अब देख लो, आपका एक जगह मैं वैल्यू रख देता हूँ, C1 कितना आया था 2 पाई कैपिटल आर, C2 कितना आया था 2 पाई स्मॉल आर, और C3 कितना आ गया 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट में, ठीक है। तो ध्यान देंगे सेंटर कितना घुमा, तो भैया इतना घुमा, छोटे वाले जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस कितना है, इतना है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं कि रिवॉल्यूशन कितना होगा, तो ध्यान देंगे, अब क्या लेंगे, सेंटर कितने डिस्टेंस को कवर किया है 2 पाई ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, अपॉन हम क्या करेंगे, छोटे वाले सर्कल के पैरामीटर बोल दो या सरकमफेरेंस बोल दो, सरकमफेरेंस से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब जरा इसको ओपन करें कि क्या हो रहा है, 2 पाई कैपिटल आर प्लस 2 पाई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर, तो ये हो गया 2 पाई कैपिटल आर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर प्लस ये तो 1 हो ही जाएगा 2 पाई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। अब जरा ध्यान से देखें कि मामला क्या हुआ, इसी को तो हमने क्या लिखा है C1 अपॉन C2 और प्लस 1। तो आपका जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आया, जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आए वो कितने आए भैया, इतने आए। और इसकी वैल्यू हमने क्या लगाया है, ऑलरेडी हमने निकाल लिया है 3, तो ये क्या हो गया 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो ये आपका आंसर हो गया कि नंबर ऑफ जो रिवॉल्यूशन है इस कंडीशन में तो 4 आए, और इसी सर्कल को तोड़ के हमने लीनियर फॉर्म में इसको प्लॉट कर दिया ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे तो क्या आए थे रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 3 आए थे। आई होप कि इस तरीके से तो आपने इस क्वेश्चन को नहीं समझा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अब ये क्वेश्चन तो सेट में आ चुका है,
तो जाहिर सी बात है ये रिपीट तो होने वाला है नहीं। अगर मैं ये बात करूं कि ये क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से पूछा जाए, जो कि पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। कितना मजा है मैथ्स में, अगर आप मैथ्स को अच्छे से पढ़ें तो कितनी मतलब आनंद मिलती है वो आप समझ नहीं पाएंगे बिना अंदर जाए। देखिए अब ये सर्कल क्या है, मान लीजिए एक बड़ा सर्कल है और अभी तक तो बाहर आया था सर्कमफेरेंस के ऊपर, अगर इसके अंदर आ गया तो अब जरा बताएं, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। अगेन रिलेशन इज व्हाट, कैपिटल आर इज इक्वल टू 3r, एनीथिंग कुड बी द रिलेशन। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से वही सेंटर का कॉन्सेप्ट लगाना है, इसको ओ डैश मान लो इसको, और ऐसे करते करते आओ तो देखो एक सर्कल बना कि नहीं बना। कुछ नहीं करना, यही जो है ना वो आपका ओ डैश घूम रहा है। तो अब यहाँ तक की रेडियस कोई बता सकता है क्या मुझे क्या होगा? अरे सिंपल सी बात है, ये टोटल क्या है, आर है। ठीक है, छोटे वाले का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। मतलब इस कंडीशन में अगर मैं बड़े वाले का मान लेता हूँ C1 सर्कमफेरेंस, छोटे वाले का मान लेता हूँ C2 और इसका मान लेता हूँ C3, किसका, जो सर्कल बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे वही C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर, C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, और C3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। फिर से हम क्या करेंगे, वही नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, C3 अपॉन C2, दैट मीन्स 2 पाई ब्रैकेट आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर। तो देखेंगे अभी ये क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में लूँ तो ये क्या आ गया, C1 अपॉन C2 माइनस 1। इस कंडीशन में क्या हो गया, बड़े वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस में छोटे वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस से डिवाइड करके उसमें से -1 कर देंगे। अगर सिमिलर रिलेशन आए तो देखें इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने कुछ यूनिक नहीं किया है, मुझे बस चीज़ों को थोड़ा सा समझना अच्छा लगता है ना, rather than mugging up the things and just vomiting on the examination hall on your answer sheet, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। एग्ज़ाम का जो भी हो, बट हाँ पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, और पढ़ाई से ज़्यादा मज़ेदार चीज़ कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई का मज़ा आपको तब पता चलेगा जब आप उस पेन को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि पहला इंटरेक्शन आपका पेन के साथ होगा, बहुत दर्द आएगा, उस दर्द को झेलने के बाद ही आपको उस मज़े की अनुभूति होगी। टीचर जो है वो फेमस होना चाहिए अपनी टीचिंग की वजह से, किसी और चीज़ से अगर वो फेमस है तो आगे मैं क्या बोलूँ। तो इस तरीके से तो शायद किसी ने नहीं समझाया अभी तक यूट्यूब पे, जहाँ तक मैंने देखा है। हो सकता है कि इसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट लगाया वो गलत भी हो सकता है, बट हाँ ये हर जगह एप्लीकेबल है, तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वो भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ बताएंगे उसमें भी। और आप जब तक थोड़े अलग नहीं सोचेंगे ना, तब तक चीज़ें नहीं होंगी। कोई साइंटिस्ट आया, उसने कोई थ्योरी दी, कोई और साइंटिस्ट आया, उस थ्योरी को गलत प्रूव किया, कोई और साइंटिस्ट आया, उसको गलत प्रूव किया, ऐसे ही दुनिया आगे बढ़ी है। अगर मुझे इसमें कोई गलत है, कोई ये बता रहा है कि आपने ये गलत कहा, ठीक है तो आप अच्छा बता दो। अगर लॉजिक के बेस पे आपका आंसर मैच करता है, सटीक बैठता है, खरा उतरता है, ठीक है, तो आपके लॉजिक को एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार हैं।
और आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे एक नॉलेज किया मेरी एक कमी को दूर करने में। तो अगर इस वे में एजुकेशन को लें तो ज़्यादा बेटर है। आजकल टीचर्स का रोल ज़्यादा हो गया है, ठीक है। एक समाज कैसा होगा वो मेरे हिसाब से टीचर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसी देश के टीचर्स को देख के आप बता सकते हैं कि वो समाज कैसा होगा। बाकी आप समझदार हैं। आजकल हर चीज़ गूगल पे सर्च कर लेते हैं लोग, थोड़ा अपने इंटेलेक्ट को यूज़ नहीं करते हैं, ब्रेन को यूज़ नहीं करते हैं। चलिए, जो भी है जैसा भी है सब ठीक है। मैं अलग सोच रहा हूँ, ये भी ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।